हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम लोग करने वाली हैं विलोम शब्द। पहले वाली क्लास में हमने पर्यायवाची शब्दों को कंप्लीट किया। आज हम करेंगे विलोम शब्द। जितने भी इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं उनको मैंने यहाँ पे रखा है। जो NCERT बुक्स में मेंशन है विलोम शब्द वो वाले हैं, और जो आपके डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं उनको मैंने यहाँ पे रखा है। उसके बाद हम लोग करेंगे सामान्य अशुद्धियाँ। अगली क्लास में वाक्यांशों के लिए एक शब्द हम करेंगे, मुहावरे लोकोक्तियाँ करेंगे, फिर हम संधि करेंगे, फिर समास करेंगे। कंप्लीट थ्योरी यहाँ पे करने वाली हैं। थ्योरी जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम करेंगे MCQ क्वेश्चन। जैसे कि पर्यायवाची शब्द हमने करे हैं तो पर्यायवाची शब्दों के MCQ क्वेश्चन करने वाले 50-60 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए विलोम शब्द देख लेते हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं विलोम शब्दों की। तो शब्दों के विपरीत या उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। सभी को पता है विलोम शब्द उनको कहते हैं ना। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एंटोनिम्स कहेंगे। अब क्या होगा, जो हमारे संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा जो शब्द है उनका विलोम संज्ञा शब्द ही होगा। विशेषण का विलोम क्या होगा? विशेषण ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। क्रिया का विलोम शब्द क्या होता है? क्रिया ही होता है। क्रिया विशेषण का विलोम क्या होता है भाई? हमेशा क्रिया विशेषण ही होगा। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि जो विलोम शब्द बनाने के लिए हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, उपसर्ग का यूज़ करते हैं और प्रत्यय का यूज़ करते हैं। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आगे लगते हैं। शब्द के आगे लगते हैं उपसर्ग होते हैं, जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। बहुत बार विपरीत शब्द बनाने के लिए हम एंटोनिम और सिनोनिम्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि जो हमारे उपसर्ग है, फॉर एग्जाम्पल अ है, अन है, उप है, वी है, निर है, निश है, दुश है, दुर है, कु है, प्रति है। ये उपसर्ग आप लगाते हो। अब हम देखेंगे विपरीतार्थक शब्द तो आपको पता लगेगा। उसके बाद जो हमारे शब्द हैं, जैसे कुछ हमारे शब्द हैं जैसे कि हीन है, वान है, ये हमारे प्रत्यय होते हैं जो पीछे लगते हैं। जैसे कि आदर का विलोम क्या होगा? निरादर होगा। चरित्रवान का विलोम क्या होगा? चरित्रहीन होगा। हीन क्या है? ये चित्रवान और ये हीन, मतलब कि आगे का चरित्र तो सिमिलर है लेकिन पीछे का चेंज क्या हुआ? हीन चेंज हो गया। तो ये क्या है? किसका मतलब कि हमारा जो पीछे प्रत्यय लगे हैं उनसे हमारा विलोम जो विपरीत शब्द है वो बना है। कुछ शब्द देख लेते हैं। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे शब्द दिए गए और यहाँ पे विलोम शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द देखते हैं। अक्षत का विलोम क्या होगा? विक्षत होगा। कैसे होगा? देखो, जैसे जो क्षत है वो यहाँ पे भी शत सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे ए चेंज है और यहाँ पे वी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे वी है। ऐसे ही एग्जाम में आपको ट्रिक करना है। MCQ आपको जो दिए जाएंगे 4 ऑप्शन, उनमें से ऐसे ही आपको छांटना है। अब अक्षत, यहाँ पे विलोम इसका क्या होगा? विक्षत हो गया। चेंज क्या हुआ? उपसर्ग से चेंज हुआ है। अंतर्द्वंद क्या होता है? जो घर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आपका होता है उसका अपोजिट हो जाएगा बहिर्द्वंद, जो बाहर आप कॉन्फ्लिक्ट करके आते हो। अक्षम क्या होगा? सक्षम होगा। अगला का पिछला हो जाएगा। अग्रज का अनुज हो जाएगा, है ना। अच्छा का बुरा विलोम हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अथ का इति हो जाएगा। अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा, है ना। उसके बाद अवनति का उन्नति हो जाएगा और अनुरक्त का क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। अस्त का उदय हो जाएगा विपरीत। अल्पायु जिसकी आयु कम होती है उसका विलोम क्या हो जाएगा? दीर्घायु जिसकी आयु लंबी होती है। अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। अमृत का विष हो जाएगा। अग का विघ हो जाएगा। अनुराग का हो जाएगा विराग। ऐसे ही अंग्रेजी में भी आपको ऐसे सेम आएंगे क्वेश्चन, एंटोनिम्स सिनोनिम्स बेस। अच्छाई का बुराई हो जाएगा। अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा। अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। अपमान का सम्मान हो जाएगा। अंत का क्या हो जाएगा? आदि हो जाएगा। अंदर का बाहर हो जाएगा, है ना, इजी। अनुयायी का क्या हो जाएगा? विरोधी हो जाएगा। अनाथ का सनाथ हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है अनाथ का विपरीतार्थक शब्द। आशा का हो जाएगा निराशा। आश्रित का हो जाएगा निराश्रित। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में आपसे। इनमें से किस शब्द का विलोम अगम है? अगम का विलोम क्या है? दुर्गम, सुगम, दुर्जय और अजय। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज़ करना है। अगम है, पहले तो देखो गम, मतलब कि पहले तो आप क्वेश्चन बनाने की जो आपके उपसर्ग है या प्रत्यय, किन से क्वेश्चन बनेगा? ये क्वेश्चन बना हुआ है आपके उपसर्ग से। जैसे गम, यहाँ पे भी गम है, यहाँ पे गम है और यहाँ पे भी गम है, ठीक है। उसके बाद आप सोचोगे कि आंसर तो या तो दुर्गम होगा या फिर सुगम होगा।
लेकिन आपको याद रखना है, अगर वाक्य में शब्द है, जो शब्द आपका संज्ञा है तो संज्ञा ही विपरीतार्थक शब्द होगा, विशेषण है तो विशेषण होगा, क्रिया है तो क्रिया ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे अगम का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। अक्षत का क्या हो जाएगा? विक्षित हो जाएगा। आगमन का क्या हो जाएगा? निगमन हो जाएगा। आरोही का क्या हो जाएगा? आपको लग तो ये सारे ही सही रहेंगे, है ना, क्रमागत भी सही लग रहा होगा, विगत भी, लगातार भी, लेकिन आरोही का जो सही शब्द है वो अवरोही हो जाएगा। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा आरोही अवरोही क्रम। आशक्त का क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा, है ना। आचार का विलोम शब्द क्या होगा? व्यभिचार, अनाचार, दुष्टता, लंबटता। क्या हो जाएगा? अनाचार हो जाएगा। अब कुछ और देख लेते हैं शब्द, जैसे कि आसान का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा। आस्तिक होता है जो भगवान में विश्वास करता है, नास्तिक जो कि नहीं करता। आह्वान का हो जाएगा विसर्जन। आलोक का हो जाएगा तिमिर। आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा। आयात का निर्यात हो जाएगा। आत्मा का परमात्मा हो जाएगा। आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा। आकाश का पताल हो जाएगा। आर्द्र का शुष्क हो जाएगा। इहलोक का परलोक हो जाएगा। इच्छा का विपरीतार्थक हो जाएगा आपका अनिच्छा। इष्ट का अनिष्ट। इज्जत का बेइज्जती। इज्जत बेइज्जत। अगर आपका आ जाए इज्जतदार, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन घुमा के दे तो उसी के हिसाब से आपको अपना जो आंसर वो मोल्ड करना है। ईमानदार का बेईमान हो जाएगा। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण हो जाएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है। उचित का अनुचित हो जाएगा। उपस्थित का अनुपस्थित हो जाएगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा। उतार का चढ़ाव हो जाएगा। उठना का बैठना हो जाएगा। उत्तम का अधम हो जाएगा। उत्थान का पतन हो जाएगा। एक का अनेक हो जाएगा। एकता का अनेकता हो जाएगा। ऐक्य का अनेक्य हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? अब एकृत का क्या हो जाएगा? विकिरण हो जाएगा। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो जाएगा। औपचारिक का अनौपचारिक हो जाएगा। कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। क्रोध का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा। कृपण का उधार हो जाएगा। जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें जैसे क्रोध है, क्रोध का पर्यायवाची शब्द भी होगा, क्रोध का विपरीतार्थक शब्द भी होगा, ऐसे डिफरेंट शब्द हो गए। आपको इनमें से छांटना है क्या इसका करेक्ट हो जाएगा। वो तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता लग जाएगा किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। कृपण का उधार हो जाएगा। कृतज्ञ और कृतज्ञ का कृतघ्न हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कृतज्ञ उपकार को मानने वाला और कृतघ्न जो उपकार को भूल जाता है। कपूत का सपूत हो जाएगा। क्रिया का प्रतिक्रिया हो जाएगा। कृत्रिमिक का प्राकृतिक हो जाएगा। गुरुता का लघुता हो जाएगा, बड़ा छोटा, है ना। गृहस्थ का सन्यासी हो जाएगा। गद्य का पद्य हो जाएगा। गुप्त का प्रकट हो जाएगा। गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा। गरल का सुधा हो जाएगा। घृणा का प्रेम हो जाएगा। जय का पराजय। जन्म मरण। ज्येष्ठ कनिष्ठ। जल का आपका थल हो जाएगा। जटिल का सरल हो जाएगा, है ना। उसके बाद जड़ का चेतन हो जाएगा। जागृत का सुषुप्त हो जाएगा। दुर्लभ का सुलभ हो जाएगा। और हमारा दीर्घ का हस्व हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्थिर का विलोम क्या हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा। साहस का क्या हो जाएगा? दुस्साहस हो जाएगा। और सहिष्णु का क्या हो जाएगा? असहिष्णु हो जाएगा। दयालु का निर्दयी हो जाएगा, जिसको बहुत दया आती है। निर्दयी जिसको बिल्कुल दया ही नहीं आती। निर्धन का धनी हो जाएगा। नैसृण का कृत्रिमिक हो जाएगा। निरक्षर का साक्षर हो जाएगा। निराकार का साकार हो जाएगा। निर्मल का मलिन हो जाएगा। नूतन का नाम भी होता नूतन गर्ल्स का। नूतन का पुरातन हो जाएगा। प्रातःकाल सायंकाल हो जाएगा। प्राकृतिक का कृत्रिमिक हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बंधन का मुक्ति हो जाएगा। बंधन बांध करके रखना, मुक्ति खुला छोड़ना। बाढ़ का सूखा हो जाएगा। मौखिक का लिखित हो जाएगा। मित्र का शत्रु हो जाएगा। मूक का वचाल हो जाएगा। मूक होता है जो बोलते नहीं है ना। आपने मूक फिल्म भी देखी होगी। मूक का विपरीतार्थ क्या हो जाएगा? वचाल जो बहुत ज़्यादा बोलता है। मूल का निर्मूल हो जाएगा। मृत का जीवित हो जाएगा। मृदल का कठोर हो जाएगा। उसके बाद हमारा यश का पर्यायवाची हो जाएगा अपयश। रक्षक का भक्षक हो जाएगा। लौकिक का अलौकिक हो जाएगा। लाभ का हानि। लचीले का कठोर। वक्र का ऋजु।
व्यष्टि का समष्टि, वर का वधु, वीर का आपका कायर हो जाएगा, वृष्टि का अनाष्टि हो जाएगा, शीत का उष्ण हो जाएगा, शकुन का अपशकुन हो जाएगा, श्वेत का श्याम हो जाएगा, स्मरण का विस्मरण होना, सरल का कठिन, सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा, संयोग का वियोग हो जाएगा, सत्कार का दुत्कार हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बस इनको एक बार ये जो आपको विपरीतार्थक शब्द देंगे बहुत इंपॉर्टेंट, बस इनको याद कर लेना एक बार। उसके बाद स्वतंत्र का प्रतंत्र हो जाएगा, सक्रिय का निष्क्रिय हो जाएगा। उसके बाद हमारा संधि का विग्रह हो जाएगा। भाई बहुत बच्चे संधि का समास करके आते हैं विपरीतार्थक, है ना, तो संधि का विग्रह होता है विपरीतार्थक शब्द। सुगंध का दुर्गंध होता है, सजीव का निर्जीव होता है, स्पर्धा का संयोग होता है, स्मरण का विस्मरण होता है, स्वर्ग का नरक होता है, स्वाधीन का पराधीन होता है, स्वामी का दास होता है, स्वार्थी का प्रार्थी होता है, स्वीकृत का अस्वीकृत होता है, हर्ष का विषाद हो जाएगा, हानि का लाभ हो जाएगा, हल्के का भारी हो जाएगा, हार का जीत हो जाएगा, हित का अहित हो जाएगा और होनी का अनहोनी हो जाएगा। ये कुछ आपके शब्द हैं विपरीतार्थक शब्द जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मेरे पे थोड़ा सा विश्वास रखो। ये जो मैं क्वेश्चन ये जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप इनको कर लोगे तो आप कोई माइकल आलिया जो आपका एग्ज़ाम क्रैक होने से रोक सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।